में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे पास है आचार्य पीयूष कौशिक जी। आचार्य पीयूष कौशिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, जैसे मैंने पहले ही बताया कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कि आज जो हमारा विषय रहेगा वो गुप्त नवरात्रों का रहेगा। तो हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, सबको ये जानना चाहते हैं कि एक तो गुप्त नवरात्रे ये होता कैसे, जैसे इसका नाम गुप्त नवरात्रे किस तरह पड़ा, और दूसरा ये दर्शकों के लिए, हमारे जितने भी श्रोता हैं सबके लिए किस प्रकार लाभदायी होता है। जी जी जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पहले तो सभी भक्तों को राधे राधे हमारी तरफ से। देखिए, इस साल जो गुप्त नवरात्रे हैं, आषाढ़ मास में जो प्रारंभ हो चुके हैं, अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। तो ये 22 जून से प्रारंभ है। और पहली बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो षष्ठी तिथि है वो 6 हो चुकी है, इसलिए ये 8 दिन ही रहेंगे। 29 तारीख तक ये रहेंगे गुप्त नवरात्रि। षष्ठी तिथि का 6 होने के कारण जो पंचमी और छठवीं है वो एक ही दिन है। इसके बाद हम आपको बताएं कि इन दिनों में विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा होती है, जिनके 9 रूप हैं। 9 रूपों की पूजा होती है। प्रथम दिन जिन माता की पूजा होती है उनका नाम है शैलपुत्री, और जो द्वितीय दिवस में जिन माता की पूजा होती है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। इसी प्रकार से चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, क्रमशः कात्यायनी माता है, कालरात्रि है, महागौरी है। आज महागौरी का दिन है, आज अष्टमी है। और जो 9वें दिन में जो जिनकी पूजा होती है उनका नाम है सिद्धदात्री। इस प्रकार से माँ के जो मूल रूप हैं उनका हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। माँ की बहुत बड़ी कृपा होती है उन लोगों के ऊपर जो माँ का व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सहस्त्र नामावली का पाठ करते हैं, और दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। बड़े बड़े दिव्य जो भक्त हैं माँ मैया के, वो माँ की उपासना करते हैं। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि होते हैं, पूष में है, चैत्र में है, आषाढ़ में है, आश्विन में है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं इनके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती है, ये विशेष रूप से होते हैं। और अभी ये जो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के चल रहे हैं, इनमें 10 महाविद्याओं का पूजन होता है, 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। हम आपको उनके भी नाम बताएंगे। 10 महाविद्याओं का नाम है, जैसे काली है, तारा है, त्रिपुर सुंदरी है, भुवनेश्वरी है, चंद्रमस्ता है, और त्रिपुर भैरवी है, धूमावती है, बगलामुखी है, मातंगी है और कमला है। इस प्रकार से ये 10 महाविद्या हैं। जो साधक तंत्र साधना करना चाहते हैं या तंत्र साधना करते हैं, उन साधकों के लिए यह गुप्त नवरात्रि बहुत महत्व रखते हैं, बहुत विशेष महत्व रखते हैं। और इसके बाद केवल यही कहना है सभी भक्तों से कि ये जो गुप्त नवरात्रि हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा माँ भगवती की आराधना करें, माँ भगवती का नाम लें, उन्हीं का पूजन करें। और इसके बाद हम आपको एक और विशेष बात बताएं कि जब ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रियों का समापन होता है तो नवमी के दिन इनकी समापन होता है इनका। और उस नवमी को, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़लिया नवमी कहते हैं, जिसे बड़ैया नवमी बोलते हैं। ये जो नवमी है ये भी बहुत विशेष महत्व रखती है अपने आप में, और इसमें अबूझ मुहूर्त होता है, विशेष रूप से अबूझ मुहूर्त होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह के जो मुहूर्त होते हैं वो साल में बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं। जैसे अक्षय तृतीया है,
देवउठनी एकादशी है, मकर संक्रांति है, वसंत पंचमी है जानकी नवमी है, गंगा दशमी है, राम नवमी है। ये तिथियां अबूझ कहलाती है। और इसी प्रकार से ये बड़ैया नवमी है, ये भी अबूझ मुहूर्त के रूप में आती है। अच्छा, हम आपको एक बात और बताएं, ये अबूझ क्या है? तो अबूझ का मतलब ये होता है कि साल भर में इतने सारे विवाह के शुभ मुहूर्त बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पूरी साल भर में विवाह नहीं बनता है, विवाह का मुहूर्त नहीं बनता है, तो उनका विवाह का मुहूर्त नहीं बनता है। तो जिनका विवाह का मुहूर्त पूरी साल में नहीं बन रहा है, वो अबूझ तिथि में, अबूझ मुहूर्त में विवाह कर सकते हैं। उनके जीवन में सुख शांति बहुत रहती है और दाम्पत्य जीवन उनका बड़ा ही खुशहाल रहता है, बहुत अच्छी तरीके से चलता रहता है। इसके बाद में जब ये जो बड़ैया नवमी है, इसके उपरांत 2 दिन बाद ही देवसैनी एकादशी आती है। आज इस साल में ये जो बड़ैया नवमी है वो 29 तारीख की है, 29 जून 2020 बड़ैया नवमी है। इसके ठीक 2 दिन बाद देवसैनी एकादशी आई। देवसैनी एकादशी जिसमें विष्णु सहित सारे देवता शयन करते हैं और उसी दिन से हमारे यहाँ चातुर्मास शुरू हो जाता है। ये चातुर्मास क्या होता है, इसके बारे में और समझाएं आपको। चातुर्मास का मतलब होता है, जो हमारे संत होते हैं, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, वो 4 महीने तक एक जगह पर बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का जप तप पूजा पाठ करते हैं। 4 महीने तक वो कहीं जाते नहीं, कहीं भ्रमण नहीं करते। उसी को हम चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास जब तक रहता है, जब तक हमारे जो देव शयन करते हैं, तब तक हमारे यहाँ कोई भी शादी विवाह जो आदि शुभ मुहूर्त हैं वो बनते नहीं है। उसके बाद फिर चातुर्मास समापन होने पर आता है देवउठनी एकादशी जिसे कहते हैं। उसमें विष्णु भगवानों के सहित जितने भी देवी देवता हैं सब जाग जाते हैं और हमारे पुनः जो विवाह के शुभ कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं वो पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। और इस साल के बारे में एक और बताएं, हम एक और जानकारी दें आपको कि ये जो इस साल जो चातुर्मास है वो 4 महीने का नहीं बल्कि 5 महीने का है। 5 महीने का कैसे है? तो ये जो साल है वो अधिक मास की साल है, लौड़ का महीना जिसे बोलते हैं हिंदी। तो अधिक मास की साल होने के कारण 1 महीना बढ़ गया है। इस वजह से हमारे यहाँ चातुर्मास 5 महीने का हो चुका है। जो भी हमारे शुभ कार्य हैं वो 5 महीने तक वर्जित रहेंगे। ये जो आप धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो इसके बारे में जान करके हमें लगता है सभी भक्तों को बहुत प्रसन्नता होगी। और हम कहते हैं कि अभी जो ये कोरोना की जो बीमारी महामारी छाई हुई है पूरे देश भर में, उसके बारे में आपको बताएं कि इसमें केवल एक ही उपाय है, भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो। जे राके रघुवीर ते उबरे ते काल में, जिन पर साक्षात भगवान की कृपा होती है। कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बहरी होई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, पूरा जमाना उसका दुश्मन हो जाए लेकिन उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसी आपत्ति में सबका सहयोग करें, अपनी स्वयं की सुरक्षा करें और भगवान का भजन करें। यही हम सब लोगों से प्रार्थना करेंगे, यही सब लोगों से कहेंगे। जी जी पंडित जी, हाँ जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। जैसे हाँ आपने अभी बताया कि नवमी के
हो चुके हैं, बीत चुके हैं। हम्म। तो अब आने वाले दिनों में अब जैसे मान लीजिए विशेष हमें क्या प्रमुख कार्य करने चाहिए और क्या कुछ विशेष हम कर सकते हैं जो इसको और लाभदायक बनाने के लिए अपने लिए और अपने दर्शकों को बताने के लिए कि आगे आने वाले दिनों में हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये इन नवरात्रों का हम जो है अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। देखो, नवरात्रों के बारे में तो हमने बताया भी था और फिर बता रहे हैं आपको कि ये विशेष रूप से माँ दुर्गा की ही पूजा होती है इसमें गुप्त नवरात्रों में। वैसे तो जो चारों नवरात्रे आते हैं उनमें माँ दुर्गा की ही पूजा होती है और जी जी। ये आदिशक्ति है, जगत की जननी है। माँ दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। जहां अंश उपजे गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, ऐसी जो आदिशक्ति है उनसे पूरा विश्व बना हुआ है, उनके ही आधीन पूरा विश्व है। पहली बात तो हम आपको बताएं। दूसरी बात, ये नवरात्र कोई साधारण नहीं है, साक्षात मैया के दिन है। इनमें ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग तो देखो उपवास करते हैं, तो उपवास की भी कई प्रकार की क्रियाएं हैं। उपवास भी कई तरीके के होते हैं, जैसे लौंग के जोड़े से व्रत रखती है माताएं बहनें, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। कोई फलाहार रह करके माँ की उपासना करता है, कोई निराहार रह करके माँ की उपासना करता है, कोई केवल जल पी करके माँ की उपासना करता है। लेकिन हम तो भक्तों से केवल एक ही बात कहेंगे, जितना हो सके माँ की आराधना करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। अगर उनको संस्कृत नहीं आती है जिन लोगों को, तो माँ के जो 1000 नाम है, सहस्त्र नामावली आती है माँ दुर्गा की, उनका जप करो। केवल माँ का नाम लो, केवल माँ का ध्यान करो। अगर जो लोग थोड़ा सा पढ़ना जानते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करो। तो इस प्रकार से ये माँ की आराधना करने के तरीके हैं। उसके बाद में अब तो प्रारंभ तो हो ही चुका है, तो पहले दिन कलश स्थापना होती है, घट कलश भरा जाता है। वो भी एक विशेष महत्व रखता है। जौ का बोहन करते हैं, जवारे बोते हैं, तो इस प्रकार से माँ की उपासना करते हैं, माँ की प्रतिष्ठा करवाते हैं कुछ लोग। इस प्रकार से माँ की आराधना करते हैं सब लोग। सब लोगों का अपना अपना तरीका है, लेकिन केवल तरीके में यही होना चाहिए कि किसी को कष्ट न देने के लिए, क्योंकि देखो ये तंत्र साधना के लिए ज्यादा महत्व रखता है। ये जो गुप्त नवरात्रे हैं वो तंत्र साधना के लिए ज्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन जो तंत्र साधना भी करते हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि हमारे विश्व में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परहित बस जिनके मन माई, तिनको जग दुर्लभ कुछ नहीं। कोई भी साधक ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे का अहित करने के लिए और माँ की साधना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं को सुख देने के लिए, स्वयं को भक्ति प्राप्त करने के लिए, पूरे विश्व को सुख देने के लिए, पूरे संसार को सुखमय बनाने के लिए माँ की आराधना करनी चाहिए। रही बात माँ से मांगने की, तो देखो जो घट घट में वास करती है, घट घट की जानने वाली है, तो हम उससे क्या मांग सकते हैं। वो तो सबके मन की जानने वाली है। आप आराधना कर रहे हो, माँ को पता है कि आप किस लिए आराधना कर रहे हो, तो आपको अपने मन की बात कहने की जरूरत नहीं है। वो तो जगत जननी है। जब एक बालक की जो माँ होती है, तो माँ को पता होता है कि बालक किस लिए रो रहा है, ये किस चीज से चुप होगा। तो एक साधारण माँ और बालक को समझ जाती है, तो वो तो जगत जननी, पूरे विश्व की माँ है, पूरे विश्व की जननी है, तो उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अंतर्यामी है। तो इसलिए केवल माँ की आराधना करो, माँ की भक्ति करो, किसी भी प्रकार से माँ की भक्ति होनी चाहिए। और गुप्त नवरात्रों में जो माँ की आराधना करते हैं उन्हें सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है। हजारों हजारों जो यज्ञ करते हैं उनसे जो फल मिलता है वो केवल माँ की आराधना से मिल जाता है। तो इसलिए जितना हो सके माँ की आराधना कीजिए। एक एक छोटा सा प्रश्न और है पंडित जी, अभी आपने बढ़ैया नवमी के बारे में बताया था जी, उसका थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए ताकि दर्शकों को उसका महत्व पता चल पाए सही से, थोड़ा सा विस्तार। देखियो बढ़ैया नवमी के बारे में तो यही जानकारी है कि ये
आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि हैं उनका जब समापन होता है तो समापन के दौरान जो नवमी आती है उसे हम बढ़िया नवमी बोलते हैं। और ये विवाह मुहूर्त में एक विशेष महत्व रखती है। वैसे तो पूरे भारत में इसका बहुत बड़ा प्रचलन है, लेकिन उत्तर भारत में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। कुछ लोग इसे उत्सव रूप में भी मनाते हैं। तो विद्वानों के मत से कहें, शास्त्रों के मत से कहें तो ये जो अक्षय तृतीया अखतीज होती है ना, जिसे अक्षय तृतीया बोलते हैं, जी अक्षय तृतीया के ही बराबर इसका महत्व माना जाता है बढ़िया नवमी का। धूमधाम से लोग मनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें विवाह होते हैं। इस साल भी बढ़िया नवमी के दिन बहुत सारे विवाह हैं और वो अबूझ विवाह हैं। किसी भी विद्वान से, किसी भी पंडित से, किसी भी पत्रा में देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी शास्त्र में देखने की जरूरत नहीं है। ये अबूझ विवाह होते हैं, अबूझ मुहूर्त होते हैं। इसमें बिना पूछे किसी का भी आप विवाह कर सकते हो। पूरी साल भर में जिसका विवाह नहीं बन रहा, ऐसे वर होते हैं, ऐसी कन्याएं होती हैं जिनका विवाह नहीं बनता है, तो उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, लेकिन उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो केवल ये अबूझ जो मुहूर्त होते हैं उनका इंतजार करने की जरूरत है। जब ये अबूझ मुहूर्त आए तो निश्चिंत होकर के वो इसमें विवाह करें और भगवान की कृपा से। और एक और बात बताएं आपको हम, बढ़ैया नवमी को विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का ही उपवास रखा जाता है, ऐसा शास्त्रों में लेख है। तो भगवान विष्णु की आराधना करो, उपासना करो, ये और अत्यधिक लाभ मिलेगा आपको। एक तो नवमी है, माँ दुर्गा का भी दिन है, और उसके बाद भी विष्णु भगवान का दिन है, तो विष्णु जी की पूजा करो और अपना दाम्पत्य जीवन जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं वो इसमें विवाह कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। उनके दाम्पत्य जीवन में, पूरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी क्लेश नहीं आएगा। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करने से फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि देवे तीर्थे तथा मंत्रे दैवज्ञ वेशये गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धर भवति तादृशी। देवता में, तीर्थ में, मंत्र में, वैद्य में और गुरु में यादृशी भावना यस्य सिद्धर भवति तादृशी। जैसी आप लोगों की भावनाएं होंगी वैसी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो अपने कहते हैं ना कि भगवान तो केवल भाव का ही भूखा होता है, चाहे वो माँ गौरी हो, भगवान विष्णु हो, भगवान शंकर हो, भगवान कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, कोई भी हो, सब भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से बजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। स्वयं भगवान कहते हैं, बांध लेते वक्त मुझको अपनी जंजीर में, बांध लेते वक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो भक्त केवल भगवान को प्रेम से ही बांध सकते हैं। प्रेम और भाव बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और इस बढ़ैया नवमी को अधिक से अधिक जिन लोगों को हम बताना चाहते हैं अबूझ मुहूर्त के बारे में, तो बिना पूछे वो है अपना विवाह या कोई भी शुभ कार्य, उनको कुछ खरीदना है, उनको कुछ लेना है, गाड़ी इत्यादि कुछ लोग उठाते हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना है, मकान का गृह प्रवेश करवाना है, कुछ भी आप इसमें बढ़िया नवमी के दिन करवा सकते हो। ये विशेष मुहूर्त है, ये अबूझ मुहूर्त कहलाता है। जी 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 आचार्य जी, इस महत्वपूर्ण विषय पे जो गुप्त नवरात्रि हो, चाहे वो बढ़ैया नवमी हो, चाहे वो अबूझ जो है मुहूर्त है, इसके बारे में जो है आपका विशेष हमें प्राप्त हुआ। ये ज्ञान, आपके ज्ञान से हम भी लाभान्वित हुए। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करते हैं कि दोबारा आपके ज्ञान से हमें इसका लाभ हमें और हमारे दर्शकों को प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री और